Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore, and today we will discuss unit number 4 microbiology and lecture number 3. So today we will discuss some important pathogenic microbes and disease, in which first we will discuss tetanus. Tetanus, also known as lockjaw, is a disease caused by bacterium Clostridium tetani, which is a gram-positive anaerobic spore-forming bacterium. टेटनस हमारे साथ क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया से कास होता है, और ये हमारे साथ एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक है। इट्स मीन ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। इसको हम लॉकजॉ भी कहते हैं। जब ये डिजीज कास हो जाए तो उसमें हमारे जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उस हमारी पूरी बॉडी को, जॉ को, मसल्स को लॉक कर देता है। It is characterized by muscle spasm. In the most common type, the spasm begin in the jaw and then progress to the rest of the body. इसमें हमारे साथ क्या होता है, मसल स्पाज्म आ जाती है, हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, फिर अपने हाथ पांव हम हिला नहीं सकते, बॉडी एक तरह से लॉक हो जाती है। और सबसे पहला कौन सा एरिया पिक होता है, जॉ, हमारा जो मुंह का एरिया है, माउथ वाला जॉ, वो एपिक हो गया। उसके बाद जो बॉडी के दूसरे पार्ट है उस तक उसकी इफेक्ट जाती है। स्पाज्म अकर फ्रीक्वेंटली फॉर 3 to 4 weeks। जब ये इन्फेक्शन कास हो जाए तो इमिडिएटली भी ये लॉक जा कास हो सकता है, स्पाज्म कास हो सकता है, और 4 वीक तक किसी भी टाइम में ये हो सकता है। और अगर स्पाज्म हमारे साथ बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो चांसेस है कि बोन भी फ्रैक्चर हो जाए। हमारे साथ टिटनस के मुख्तलिफ टाइप्स है, जिसमें ट्रामाटिक टिटनस है, प्यूरपेरल टिटनस है, ऑटोजेनिक टिटनस है, टिटनस न्यूनेट्रम एंड आइडियोपैथिक। अब टिटनस न्यूनेट्रम हमारे पास क्या है, जब बेबी हमारे साथ पैदा होता है और उसका जो अम्बिलिकल कार्ड अटैच होता है मदर के साथ, जब उसे हम अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट से काटते हैं तो चांसेस होते हैं कि उस बच्चे को इन्फेक्शन कास हो जाए, टीटी का, और वो बेबी को बहुत ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट करता है। या अगर अम्बिलिकल कार्ड के ऊपर हम एशिस लगाए, सॉइल लगाए, या गांव की मूत लगाए, गांव डक वगैरह, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक, जो बैक्टीरिया टिटनी काज करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे साथ क्या है, ओराट शेप बैक्टीरिया होता है जो कि स्पोर पाम करता है। स्पोर हमारे पास बैक्टीरिया का एक बहुत ज़्यादा सीवियर पाम है जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक के आगे रेजिस्टेंट पैदा करता है, और ये इजीली ख़त्म भी नहीं हो जाता। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे साथ क्या है, किस तरीके से ये ट्रांसफर होता है। अगर आपके बॉडी पे कट लग जाए, जख्म बन जाए, या आप बाहर सड़क पे गिर जाए, तो चांसेस है कि बैक्टीरिया, जो टिटनी बैक्टीरिया है, वो उस ऊन के अंदर चला जाए और फिर सर्वाइव करना शुरू करे। नेक्स्ट हमारे साथ है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब आपको इन्फेक्शन लग जाए, और इन्फेक्शन लगने के बाद जो साइन एंड सिम्टम उसके ज़ाहिर होते हैं, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये हमारे साथ 7 to 10 डेज उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। टॉक्सिन प्रोडक्शन, जब ये साइन सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन, जिसे हम टिटेनोस्पासम भी कहते हैं, स्पासमिन, जो कि टिटेनस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें मसल स्टिफनेस होती है, स्पाज्म होता है। पैथोजेनेसिस, टिटनी की पैथोजेनेसिस किस तरीके से होती है, वंस द स्पोर ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी एंटर द wound,
They can germinate into vegetative cell that produce टेटनोस्पास्मिन टॉक्सिन। जैसे ऊन के अंदर हमारे साथ ये टीटी का जो वायरस होता है वो एंटर हो जाए तो ये इमिडिएटली ही अपना जो टॉक्सिन है वो रिलीज करना शुरू कर देता है जो स्पोर होता है, और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाके लिम्फेटिक सिस्टम में जाके ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, और ये नर्व सेल के साथ बाइंड होके नर्व सेल को उनकी जो नर्व ट्रांसमीटर है उनको इनहिबिट करता है और फिर स्पाज्म काज करता है। क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे साथ क्या होते हैं उसमें स्टिफनेस आ जाती है, लॉक जा होता है, नेक एंड बैक का जो एरिया है वो स्टिफ हो जाता है, डिफिकल्टी स्वाल्विंग होती है, मसल रिजिडिटी, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, प्योर एंड स्वेटिंग। देन नेक्स्ट हमारे साथ है डायग्नोसिस। उसकी डायग्नोस हम किस तरह से कर सकते हैं? एक तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उनकी सिम्टम को देखते हैं कि लॉक जा है, स्टिफनेस है बैक एंड नेक साइड, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिफिकल्टी इन स्वालिंग, ये सारी सिम्टम जब जाहिर हो जाए तो फिर हम कल्चर भेजते हैं कि आया हमारे पास जो क्लास्ट्रीडियम टिटनी बैक्टीरिया है उसमें कि नहीं है ब्लड में। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का जो सबसे इफेक्टिव वे है वो वैक्सीन है, जो टिटनी वैक्सीन है, टीटी वैक्सीन। जब बच्चों को भी हम लगाते हैं और जब किसी शख्स को इंजरी हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी कट लग जाए किसी ऐसी जगह पर, तो हम एहतियातन टीटी वैक्सीन उसको लगाते हैं ताकि चांसेस हमारे पास 0% हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है हमारे साथ? आपने सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट को जब वो सिम्टम जाहिर हो जाए तो आपने उनको सपोर्ट देना है। जो ऊन बन गया है उसको आपने डिब्राइड करना है, उसको इरिडिकेट करना है ताकि बैक्टीरिया वहां से खत्म हो जाए अगर चांसेस हो कि बैक्टीरिया है। एंड कंट्रोलिंग डिजीज मैनिफेस्टेशन, जो डिजीज के साइन सिम्टम है उसको हमने कम से कम करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है टाइफाइड। टाइफाइड को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ये हमारे साथ सल्मोनेला टाइफी से कास होता है और उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर फीवर होता है, बुखार होता है उनको। मूड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हमारे साथ क्या है? ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए ट्रांसफर हो सकता है। जो फीकल और रूट है उससे भी कास हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारे पास वो टाइम है जब डिजीज कास हो जाए और उसके बाद उनके साइन सिम्टम जाहिर होना शुरू हो जाए, तो उस समय पे जो टाइम लगता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 6 to 30 days है। देन पैथोजेनेसिस किस तरीके से ये बॉडी में काम करता है? जब सल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो ये क्या करता है, जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है, जो इंटेस्टाइन है, उसके जरिए ब्लड स्ट्रीम में ये एंटर होता है और फिर मुख्तलिफ टिश्यू में ये पेनेट्रेट कर जाता है एंड वहां पर मल्टीप्लाई होके इन्फेक्शन काज कर देता है। क्लिनिकल सिम्टम हमारे साथ उसके क्या हो सकते हैं? हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को, हेडेक होगा, एब्डामिनल पेन, मलेस होगी, उसको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी। हमारे बॉडी स्किन के ऊपर रोज स्पॉट रेशेस, रोज कलर रेशेस हो सकती है हमारी पूरी बॉडी पे। एंड सिवियर केस में क्या हो सकता है? इंटेस्टिनल परपोरेशन, हमारा इंटेस्टाइन ब्रेक थ्रू कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, सेप्सिस कास हो सकता है। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम क्लिनिकल साइन सिम्टम से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस हमारे पास ब्लड कल्चर एंड स्टूल कल्चर है। ट्रीटमेंट हमारे साथ क्या है? सबसे पहले तो आपने प्योर को मैनेज करना होता है, उनको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देनी होती है। फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में मुख्तलिफ किस्म, फ्लोरोक्वानिलीन भी दे सकते हैं, सिफालोस्पुरिन दे सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ये फिर जो फिजिशियन होता है कल्चर हम करके कि कौन सी एंटीबायोटिक क्या ये रेजिस्टेंट नहीं है तो फिर हम वो एंटीबायोटिक चूज करते हैं।
और जो सपोर्टिव मैयर है, सपोर्टिव मैनेजमेंट है, उसमें हमारे पास प्योर मैनेजमेंट आता है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन, कूल स्पॉन्जिंग, रिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट आ जाता है। प्रिवेंशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम हाइजीन को, सैनिटेशन को मेंटेन करें, जो हमारे साथ फूड एंड वाटर सप्लाई है उसको हम क्लीन करें। एंड दूसरा हम वैक्सीन यूज करें, वैक्सीनेशन, ताकि हमारा रिस्क फैक्टर जो है ना वो सबसे कम हो जाए। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड टाइफाइड फीवर जो है ना एंडेमिक है, वहां पर बहुत ज्यादा है उस एरिया में, तो हम सबसे पहले वहां जाने से पहले वैक्सीन लगा लें। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे साथ क्या है? प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, जो उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटी है उस पर हम उनकी हेल्प करें। प्रोवाइड असिस्टेंट टू मीट योर डेली नीड एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ बेड रेस्ट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस। इसमें बेड रेस्ट हमारे साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा टाइम मिले रिकवरी होने के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ है कॉलेरा। कॉलेरा हमारे पास एक डायरियल इन्फेक्शन है, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया होता है पेशेंट को, और ये हमारे साथ वाइब्रो कॉलेरी से कास हो सकता है। मूड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हमारे साथ ओरल रूट है, या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर हम यूज़ करें तो उसकी वजह से ये ट्रांसफर हो सकता है। पुअर सैनिटेशन है, इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन वाटर है, तो उसकी वजह से ये ट्रांसफर हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास उसके, जब ये इन्फेक्शन कास हो जाए, फ्रॉम फ्यू हावर टू 5 डेज तक हो सकता है। पैथोजेनेसिस किस तरह से हो सकता है? जब वाइब्रो कोलेरा हम इंजेक्शन कर ले, वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाए, तो ये कोलेरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये कोलेरा के जो साइन सिम्टम है, वाटरी डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इस सारी चीज़ों के ये रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, स्पेशली जिंक इम्बैलेंस। क्लिनिकल सिम्टम हमारे साथ क्या होते हैं? उसमें राइस वाटर स्टूल आ जाता है पेशेंट से। ये क्यों आता है? जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे साथ, बॉडी के जो इंटेस्टिनल लेयर होते हैं, वो भी डायरिया में हमारे साथ स्टूल में चला जाता है, तो उसकी वजह से ये हमें राइस वाटर स्टूल नज़र आता है। उसमें पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है, तो उसमें हमें चाहिए कि पेशेंट की सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करें, एंटीबायोटिक भी प्रोवाइड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड उनका रिप्लेस करें। डायग्नोज हम किस तरीके से करते हैं? एक तो हमारे साथ कोई शख्स है और किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ पे वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, साइन सिम्टम्स को हम देख सकते हैं, उनकी क्लिनिकल कंडीशन को देख सकते हैं। दूसरा हमारे साथ स्टूल कल्चर है, जो जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि आया हमारे साथ वाइब्रो कोलेरी बैक्टीरिया है या नहीं है। ट्रीटमेंट में हमने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करनी है, ORS जिसे हम कहते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट करनी है। एंटीबायोटिक में हम डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लाक्सिन दे सकते हैं। एंड हम जिंक सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में, अगर जिंक की हमारे साथ कमी आ गई है। प्रिवेंशन हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम हाइजीन प्रैक्टिस मेंटेन करें, प्रॉपर सैनिटेशन यूज़ करें, जो वॉशरूम होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन रखें, बाहर जो है ना स्टूल पास ना करें। वैक्सीन उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होता है, हम वैक्सीन यूज़ करें। अगर हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं या जहाँ पे आउटब्रेक है, हमें पता चला कॉलेरा आउटब्रेक है, तो वहाँ जाने से पहले वैक्सीनेशन करें। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने मॉनिटर इनटेक और आउटपुट, क्योंकि पेशेंट का फ्लूइड लेवल हमने मॉनिटर करना होता है, वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ चला जा सकता है। नोट नंबर, कैरेक्टर एंड अमाउंट ऑफ स्टूल, वेट डेली, मेंटेन हाइड्रेशन एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज इंडिकेटेड।
तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना काफ़ी है। हमने 3 डिजीज़ डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।